हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, जो कल हमने जो टॉपिक किया था बेसिकली 12th क्लास में, जो हमारा जो कूलम्ब्स फोर्स था, उसकी लिमिटेशंस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हमने न्यूमेरिकल्स भी किया था उसके ऊपर। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अपना एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड मतलब क्या होता है? स्पेस और एरिया, स्पेस और एरिया, स्पेस अराउंड ए चार्ज in which its effect can be felt. Space around a charge in which its effect can be felt, in which its presence can be determined. भाई कोई भी चार्ज है हमारे पास, Q चार्ज, इसमें क्या है, इसके सराउंडिंग का वो सारा स्पेस जिसमें मैं फील कर सकूं कि भाई कोई चार्ज है यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन राइज ये होता है कि हम कैसे फील करेंगे भाई कोई चार्ज है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज, एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे, दैट विल रिपेल, और रिपेल ही एक केस है। अगर मान लो मैं कोई दूसरी चीज लेके आया, वो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अट्रैक्शन से नहीं कह सकता, क्योंकि ये अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी को भी कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया मैंने, टेस्ट चार्ज, दैट इज Q नोट, और उसकी वैल्यू +1 कूलम्ब प्लस की, एंड टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा उसको। देखिए, टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को मैं यहां पे लाके पुट करूंगा Q नोट को, और वो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड दैट एरिया, उसको, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, दैट इज E। कैसे, क्या आएगा, इस चार्ज के, Q नोट चार्ज के ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा F अपॉन में इस चार्ज से डिवाइड कर देता हूं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू फॉर दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, दोनों के कारण आएगा। दैट मींस दिस विल अफेक्ट दिस। इसका ओरिजिनल फील्ड तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए ना। सो इन दिस फॉर्मूला वी विल पुट ए लिमिट, हम एक लिमिट पुट करेंगे। क्या लिमिट, कि वी विल चूज टेस्ट चार्ज एज स्मॉल एज पॉसिबल, हम इसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है, लिमिट लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 एंड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और इसकी कूलम्ब, यानी कि न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, फोर्स का कितना होता है, m1 l1 t - 2, और कूलम्ब चार्ज का कितना होता है, 80 एम्पियर इनटू टाइम, 80। तो कितना आ जाएगा, m1 l1 a - 1 और t -3, क्योंकि -2 ये और ऊपर जाएगा -3। ये डायमेंशन फॉर्मूला है। हमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बता रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स अस हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए गिवन चार्ज, कि भाई ये जो चार्ज है ये किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, हाउ मच फोर्स is exerted by a given charge on other charge। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, कि भाई वो इतना फोर्स उस पर एक्सर्ट कर पाएगा। That is the physical significance of electric field, और हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ। देखिए अब जब यहाँ पे चार्ज आ गया तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी डायरेक्शन अलग से बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं बता देता हूँ। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सेम ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिखता थोड़ी ना है मेरे पास, मान लो ये चार्ज इसके सराउंडिंग का, हम पेन पेपर पे कैसे काम करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं, कोई भी सिंपली कर्व लाइन होती है उनसे रिप्रेजेंट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक चीज है हमारे पास कि पॉजिटिव चार्ज के कारण वो आउटवर्ड होती है, कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज मैंने बोला ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज इस चार्ज को इस साइड रिपेल करेगा। और मैंने क्या बोला, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे ये चार्ज इस चार्ज को इस साइड रिपेल करेगा। दैट्स व्हाई फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, एंड फॉर ए नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा। सो द नेगेटिव फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, inward। That's why the for positive charge electric field is outward and for negative charge electric field is inward। इसके बारे में डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है क्या नहीं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज गिवन है, दैट इज द पॉइंट चार्ज Q। यहां से r डिस्टेंस अवे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूंगा, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, कितना ज्यादा है। मैंने क्या किया, एक Q नोट चार्ज को यहाँ पे पुट कर दिया, Q नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नोट है, फोर्स, इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, K, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q नोट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, और नीचे कितना है Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, KQ बाई R स्क्वायर। दैट इज जनरल फॉर्मूला
फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज। जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू इसी चार्ज से लेट्स सपोज 5 कूलम चार्ज है यहाँ पे, यहाँ से 2 मीटर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के क्यू इनटू में 5 और आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज एक न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी भी कवर करती है, वो देख लेते हैं एक बार क्या है हमारे पास। देखिए ये कहता है कि हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये अब कहता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की साइड में फॉल हो रहा है और कितनी डिस्टेंस तक आया? वो डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर तक आया। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड आया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने दी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ये वैल्यू उसने दी है। और पूछा है डायरेक्ट कंप्यूट द टाइम फॉल, टाइम फॉल निकालना है मुझे, टाइम ऑफ फॉल, उसको यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर तक आने में कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को। तो हमने न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग S = ut + ½ a t², ये इक्वेशन लगा देता हूं, S = ut + ½ a t²। देखिए और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो sy uy ay t²। अब स्टार्टिंग में क्या है? इनिशियली वो इलेक्ट्रॉन क्या था? रेस्ट में, और फिर उसके बाद फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ, यहां तक आया 1.5 सेंटीमीटर तक। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। सो sy = ½ ay t²। अब ay की वैल्यू, अब एक्सेलरेशन, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, कितना लगाएगा? फोर्स कितना लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके ऊपर E = कितना लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो Q × E, मतलब E × E, ये लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता, बट यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा है उसी के कारण ये नीचे की साइड आया, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई ऑब्वियसली, 0 से स्टार्ट हुआ, कुछ वेलोसिटी आ गई। सो F = ma और ये E × E, बैलेंस करता हूं, ma = E × E, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई E/m। और ये एक्सेलरेशन कौन सी है? वाई एक्सिस के अलोंग, ऑब्वियसली वर्टिकल का केस है। सो यहाँ पे पुट कर दूंगा, sy कितनी है? 1.5 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। = एक्सेलरेशन की वैल्यू E इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m t²। यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2m × 1.5 × 10⁻⁻² E और सारे का रूट। सो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी? टाइम पीरियड।
कि उसने कितना टाइम लिया इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक फोल्ड होने में। सेम ऐसे इसी क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और अब की बार ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब की बार क्या है, एक प्रोटॉन को फोल्ड किया है, अब की बार क्या है, एक प्रोटॉन है वो फोल्ड किया है 1.5 सेंटीमीटर तक, तो अब की बार टाइम पीरियड निकालो, तो ऑब्वियसली इक्वेशन यही आएगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज सेम है, चार्ज के ऊपर लगता है फोर्स, चार्ज सेम है, नीचे की साइड में आएगा, बट टाइम पीरियड विल बी डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर मास। प्रोटॉन क्या है, एक हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन से, तो दैट टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर। सो मैं इसको TE लिख देता हूं, और यहां पे जो TP आएगा वो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, एंड जो टाइम पीरियड आएगा